मानसून के खतरनाक स्पेल ने तबाही मचा दी। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 178 अफराद लुक़्मा अज़ल बने। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा पंजाब में 103 अमवात रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 38, सिंध में 20 और बलूचिस्तान में 16 अफराद जाँ बहक हुए। 24 घंटों के दौरान पंजाब में 54 अमवात। रावलपिंडी, जहलम और चकवाल में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज और जिले इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। झेलम में लोगों को सैलाब से बचाते हुए रेले में बह जाने वाले पुलिस कांस्टेबल की लाश मिल गई। शहीद एहलकार हैदर अली ने जान की परवाह किए बगैर कई अफराद को महफूज मकाम तक पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांस्टेबल हैदर अली को खिराज अक़ीदत। हैदर अली शहीद के अहल खाना की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। हुक्काम ने बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज की मुतासरा अजला में रिलीफ सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। कहा, अवाम के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौसर इंतजाम के बाइस नुकसानात कम हुए। तमाम अफसरान दफातर के बजाय फील्ड में रहें। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में अवाम भी एहतियात का मुजाहरा करें। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। 21 से 25 जुलाई के दौरान मानसून का नया सिलसिला मुल्क भर को मुतासर करेगा। तूफानी बारिशों से लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। फाइनेंस बिल की मुतनाज़ शक़ों पर हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी में मुज़ाकरात। ताजिर बिरादरी दो हिस्सों में तकसीम। FPCCI ने मुज़ाकरात को कामयाब करार देकर हड़ताल मौख़र करने का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात में शिकायत के अज़ाले के लिए खुसूसी कमेटी के क़याम और मुतनाज़ क्लॉज़ में तरमीम पर इत्तेफाक हुआ। खुसूसी कमेटी तजावीज़ हतमी मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगी। उधर कराची और लाहौर चैम्बर्स के मुताबिक मुज़ाकरात नाकाम रहे। दोनों शहरों में आज हड़ताल की जाएगी। $14 साल बाद करंट अकाउंट $2.1 अरब सरप्लस रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के ऐलामे के मुताबिक माली साल 2024-25 में करंट अकाउंट $2.1 अरब सरप्लस रहा। वज़ीर आज़म का करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इज़हार इत्मीनान। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस होना मुस्तहकम होती मईशत का अक्कास है। हुकूमती इक़दामात की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर $19 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दिफाई शोबे में ताउन पर इत्तफाक। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लीबिया के कमांडर इन चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। पाक फौज के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बड़े फैसले। कहा, हुकूमत तरजीही बुनियादों पर बेरोजगार अफराद को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करेगी। मुल्क भर के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक दी जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हौसला अफजाई से ईंधन की मद में अरबों डॉलर के ज़र मुबादला की बचत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवनत और मकामी सनत को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ और तिजारती मुआहदों पर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू मुतवक्के। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिकी हुक्काम के साथ दो तरफ़ा तिजारती मुआहदे के लिए सरगर्म है। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम का पाकिस्तान पर टैरिफ और नॉन टैरिफ रुकावटों में कमी करने पर जोर। वाशिंगटन से एलामिया जारी होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात। दो तरफा ताउन, बाहमी तिजारत, सनत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा, फूड सिक्योरिटी और ज़राअत में वसी ताउन की गुंजाइश है। बांग्लादेशी सरमाकारों को वन विंडो बिजनेस सेंटर्स के जरिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला मरीम नवाज के अवामी फलाही इक़दामात को सराहा।
सेनेट ने पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया। बिल के तहत पाकिस्तानी शहरियत छोड़ने वाला शहरी दोबारा शहरियत हासिल कर सकेगा। सेनेट इंतखाबात में टिकट्स की तकसीम पर पीटीआई में इख्तलाफात। अली अमीन गंडापुर से मुज़ाकरात नाकाम। नाराज उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। पार्टी लीडरशिप से मायूस रहनुमाओं और कारकुनों का पेशावर प्रेस क्लब के बाहर धरना। वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी दे दी। कहा पार्टी के वफादार कारकुनों को नजरअंदाज करते हुए बाअसर और अमीर शख्सियात को टिकट दिए गए। अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। अफवाम व तफहीम से सेनेट के इंतखाबी अमल पर उंगलियां नहीं उठती। पैसे का लेन देन नहीं होता। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेनेट में जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं उन्हें दे दी जाएं। पीटीआई वाले रिवायात, बातचीत और सियासत में ज्यादा यकीन नहीं रखते। पीटीआई के पास एहतजाज की ताकत है ना आवाम की। उनकी मर्जी 5 अगस्त को मुजाहरा करें या 90 दिन बाद। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेना लाजमी है। स्पीकर को हल्फ लेने की हिदायत की लेकिन वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नाकाम रहे। हल्फ न लेना इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टेडाब करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। कराची की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी के वकील ने फैसले को इंसाफ पर मबनी करार दिया। कहा यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया था। पंजाब असेंबली में 26 अरकान की मुअत्तली और नाअहली रेफरेंस पर हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के दरमियान मामला तय पा गए। स्पीकर पंजाब असेंबली का अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला। स्पीकर की हिदायत पर असेंबली हुक्काम ने हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। बानी पीटीआई ने जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट के जजेस की मुंतकली को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा सदर मुमलिकत को जजेस की मुस्तकिल मुंतकली या सीनियरिटी के तयन का इख्तियार हासिल नहीं है। हमारी सियासत का मरकज इक़्तिदार नहीं बल्कि इक़्तिदार है। आलमी साजिशें हों या मुल्की बहरान, हमने हर दौर में हक का अलम बुलंद किया। मौलाना फजलुर रहमान ने फर्रुख होकर की JUI में शमूलियत को खुशाइन करार दिया। कहा फर्रुख होकर शरीयत के नफाज के लिए काम करेंगे। आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली लाए बगैर बेहतरी मुमकिन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन और बदइंतजामी उरूज पर है। विभाग की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI की साबिक़ हुकूमत ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर PIA को अरबों का नुकसान पहुँचाया। हमारे दौर में कौमी एयरलाइन की यूरोप और बरतानिया में परवाजें बहाल हुई। परवाजों की बहाली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा किरदार है। करप्शन का खात्मा करने का दावा करने वाले खुद करप्शन में मुलव्वस हैं। पख्तूनख्वा में 200 अरब रुपए का करप्शन केस सामने आया है। नैब ने लग्जरी गाड़ियां, सोना और अरबों रुपए की 109 जायदादें जब्त की हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। करप्शन केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। कहा बानी PTI की नाक के नीचे करप्शन होती रही। सिर्फ जिला कोहिस्तान में अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई। बाकी सूबे का क्या हाल होगा। पहले PTI 5 अगस्त एहतजाज की तैयारी करे, फिर हम भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफ़ी को जवाब। कहा तहरीक इंसाफ से कोई बैकडोर राबिता नहीं हो रहा। पाकिस्तान में किसी भी गैर मुल्की को रहने नहीं दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को तौसी नहीं दी जाएगी। ईरान में 40,000 ज़ायरीन गायब होने का फिगर ठीक नहीं है।
40,000 ज़ायरीन से मुतालिक ऐसा नहीं कहा कि हज़ारों पाकिस्तानी बैरून मुल्क लापता हैं। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ की वजाहत, कहा 40,000 ज़ायरीन के पुराने कागजी रिकॉर्ड मरकजी डिजिटल रजिस्ट्री में मुकम्मल तौर पर मुंतकिल नहीं हो सके। अफगान शहरियों को गैर कानूनी वीज़े देने का स्कैंडल, वजारत दाखिला ने डिप्टी सेक्रेटरी वीज़ा सेक्शन शीरीं हिना असगर को ओहदे से फारिग कर दिया। जॉइंट सेक्रेटरी FIA सेक्शन अदनान अरशद को भी ओहदे से हटा दिया गया। शफकत अली चाचड़ डिप्टी सेक्रेटरी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आसिम अयूब जॉइंट सेक्रेटरी FIA तैनात। पाक अफगान सरहद से ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। 3 ख्वारिज के कब्जे से अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद, मुल्ज़िमान को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में नामालूम मुसल्लह अफराद की बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अफसर की गाड़ी पर फायरिंग, 1 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक जख्मी अहलकारों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सानह कल्लात में जाँ बहक 3 अफराद को आहों और सिस्कियों में कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा PIB स्टेडियम में अदा की गई। गवर्नर सिंध, सूबाई वजीर बल्दियात और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा को मौसर तौर पर गैर फाल किया, उसकी क़यादत को गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया। कलअदम लश्कर तैयबा से ताल्लुक जोड़ना ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी है। भारत ऐसे प्रोपेगेंडे मकबूजा कश्मीर से बैनुल-अक़वामी तवज्जो हटाने के लिए करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ने मौसर तरीक़े और जामे हिकमत अमली से मुतअल्लिक़ा तंजीमों को ख़त्म किया है। ज़रूरी है BLA के मजीद ब्रिगेड जैसी दहशतगर्द तंजीमों को भी कलअदम करार दिया जाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।